जोहार साथियों, आप देख रहे हैं उगता झारखंड। आज हम आए हुए हजारीबाग शहर के पगमिल मोहल्ले में, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो किड्स कैंपस स्कूल है, यहां पे साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। आपको हम बता दें कि किड्स कैंपस के प्रबंधन के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि जो बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए यहाँ बहुत सारे बनाए गए हैं, जो बच्चे के द्वारा यहाँ प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि आज एक अहम चीज़ हमने देखा और हम दर्शकों को भी इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के बच्चों ने, किड्स कैंपस के बच्चों ने चंद्रयान 3 का भी यहाँ प्रेजेंटेशन किया और इसके बारे में पूरी जानकारी दी, किस तरह से काम करता है। सोलर सिस्टम के बारे में बताया, यातायात नियमों के बारे में बताया। ये बहुत ही अच्छी पहल किड्स कैंपस स्कूल के द्वारा की जा रही है कि अभी से बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो अच्छे से अपने जीवन को जिए और लोगों को बताएं, खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। और जो प्रेजेंटेशन किया गया है, और यहाँ पे किड्स कैंपस स्कूल में बहुत सारे आयोजन किए गए हैं बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए। किड्स कैंपस स्कूल के द्वारा एक बेहतरीन मंच प्रदान किया गया है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज जो आयोजन है, आज हम आपको लेकर चलेंगे किड्स कैंपस स्कूल के परिसर में, जहाँ बच्चों के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जा रहा है और दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल के बच्चों के द्वारा क्या यहाँ पे बनाया गया है और क्या कुछ यहाँ प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। आज किड्स कैंपस स्कूल पहुँचे हुए हैं, साइंस एग्जीबिशन है। क्या कुछ संदेश देंगे आपको बच्चों को? So it's a great opportunity for the students which the Kids Campus High School has organized, and these exhibitions help the students in many ways. First of all, they help them to become very creative and help them to give expression to their thoughts, emotions and feelings, and also it makes them very creative. And if the school continues to support, and also if the parents support and the society supports, it will become an asset. It will help them to invent many things in life. So this is. आज किड्स कैंपस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है जी। क्या संदेश देंगे यहाँ पे अभिभावकों और यहाँ बच्चों को? जी, बच्चे तो मेरे बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम किए हैं। बच्चे हैं और जो भी मेरे शिक्षक हैं, वो लोग पूरी तरीके से अपने जी जान लगा दिए हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, हर सब्जेक्ट में उन्होंने अपना पूरी तरीके से जी जान लगा के इसको तैयार किया है। और ये हर पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को हर फंक्शन में वो तैयार करें, उनको भेजें, उसमें बोले कि उसमें पार्टिसिपेट करें आप, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, अभी जो भी मॉडल इन्होंने बनाया, उस मॉडल से इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है, क्योंकि जो भी मॉडल वो बनाए हैं उसके बारे में उनको सारी चीज़ की जानकारी है, क्योंकि वो लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ जमा करके उसको पूरे मॉडल को उन्होंने तैयार किया है। जैसे आप टीवी से देखते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसी तरह से इस मॉडल के ज़रिए बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को समझ गए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि वो कोई भी फंक्शन, चाहे वो ऐसे कंपटीशन हो, साइंस है या एग्जीबिशन हो, या फिर आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो, जो भी हो, उसमें बच्चे को ज़रूर पार्टिसिपेट करवाएं। परिचय दिया जी, मेरा नाम हिना तस्लीम है, मैं किड्स कैंपस हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। Anam Parveen and I am from Standard 7. Today I am here to tell you about a Chandrayaan 3 model. Distance of the moon from the earth is 3,84,400 km, and ISRO is bringing the moon closer to us. That's why we proud to ISRO. Now I would like to call Saifa. She explain you about ISRO. My name is Saifa Parveen. Today I am here to explain you about ISRO. The full form of ISRO is Indian Space Research Organization. The headquarters of ISRO is in Bangalore. ISRO was founded in 15 August 1969 by scientist Vikram Sarabhai. The current chairman of ISRO is S. Somnath. The full form of SDSC is Satish Dhawan Space Center. The current chairman of SDSC is Shri A. Rajan Rajan. Thank you. Ma'am, good morning sir. My name is Humayra Shadab and I am from Standard 7. Today I am here to tell about the surface of the moon. Moon
Moon was founded about 4.5 billion years ago. The surface temperature at equator during the day is 134 degrees Celsius and at night minus 150 degrees Celsius. The surface of the Moon covered with dead volcanoes, impact craters and lava flow. So this is crater. Crater means ये मून में पाई जाती है, एक तरीके के गड्ढे होते हैं. Thank you sir. Thank you very much. Now I'm here to tell you about a Chandrayaan 1. So Chandrayaan 1 was launched by Indian Space Research Organization ISRO in 22 October 2008 from Sriharikota Space Center. And the mission of Chandrayaan 1 to found the water availability on the moon, and Chandrayaan 2 was launched on 22 July 2019, and the orbiter of Chandrayaan 2 was also working now, so we don't tell that Chandrayaan 2 was failed. It is successful 50%. Now I would like to call Shaina. She explain you about LVM 3. Good morning everyone. My name is Sana Khan. I am from Standard 7. Today I am explaining about LVM-3 launch rocket. So first of all, the full name of LVM-3 is Launch Vehicle Mark 3. LVM-3 is a Geocurious Satellite Launch Vehicle Mark 3. LVM-3 launched by ISRO. The speed of LVM-3 is 36,000 km per hour. The weight of LVM-3 is 640 tons and overall length of 43.5 meter and 5 meter diameter. On October 23, 2022, the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Thank you. हेलो, ये देखिए, ये सारे क्रैटर्स हैं जो गड्ढे हैं मून में, उसके सरफेस का पूरा ऐसा दिखाया गया है. और अभी बहुत जल्द आप देखेंगे कि किस तरह से चंद्रयान आपका जाता है, ऊपर जाएगा. उसको देखते हुए ये स्क्रीन पे ले चलेंगे. ये वर्षों का मेहनत जो है इसरो का रंग लाया है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये कड़ी है. इसके दो उद्देश्य हैं कि किस तरह से एयरक्राफ्ट बनाया जाए और उसके बाद जो है पूरा सर्विस दिया जाए. देखें यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से चंद्रयान अपने रास्ते पे है और ये सूर्य चंद्रमा की तरफ जाएगा और वहाँ पर चंद्रमा की तरफ लैंड करने के लिए चंद्रमा की ओर चला है. अब चंद्रयान जो है चंद्रमा की तरफ जाता हुआ और उसके कदम में कदम मिलाते हुए ये आज आपके स्कूल किड्स कैंपस में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया. क्या संदेश देंगे यहाँ के बच्चों को और यहाँ के जो पढ़ाने वाले अभिभावक हैं? हमने 2 महीने से इस एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं. बच्चे बहुत खुश होकर इसमें तैयारी कर रहे हैं. बच्चों ने बहुत मेहनत की है. जो मेहनत आपको दिख रहा है, रंग बिरंगे तस्वीर भी बनाए हुए हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह से रंग फैला हुआ है. और आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ. आर्ट एंड क्राफ्ट हर एक बच्चे को करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं ना तो बहुत ध्यान लगा कर उस चीज़ को बनाते हैं जिसका उनका पढ़ाई में भी एक फ़ायदा है. क्यों? क्योंकि बच्चे जब आर्ट एंड क्राफ्ट में इतना ध्यान लगा कर अगर बनाते हो तो पढ़ाई में भी वो ध्यान लगाना चालू कर देते हैं, जिसमें उनकी पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन अच्छा होता है. आपके जो बच्चे लोग स्कूल में बनाए हैं, आप दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को? दिखाइए किधर क्या बनाए. देखिए, ये सेंटा क्लॉड्स है. ये मतलब फेस्टिवल के अकॉर्डिंग होता है. जैसे ये मेरी क्रिसमस में ये बनाया गया था और बाकी दिवाली में इधर दिया कंपटीशन था तो बच्चों ने दिया बनाया है. अब अपना नाम बता दीजिए. तलत परवीन. आज आपके स्कूल में ये साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है. क्या संदेश देंगे बच्चों को और यहाँ पहुँचे हुए अभिभावकों को?
चाहते हैं कि पेरेंट्स इस तरह से सपोर्ट करेंगे अपने बच्चों को ताकि आगे चल के बच्चों को आगे करने का और अच्छा मौका मिले। जब अगर पेरेंट्स का ज़्यादा फुल सपोर्ट मिलता है तो बच्चे और भी पॉजिटिव वे में जाते हैं और ये बच्चे लोग को एक पार्टिसिपेट करने से उन लोग को एक कॉन्फिडेंस जागता है कि आगे उन लोग कुछ कर सकते हैं, कि जैसे मतलब उन लोग का जो डर हट जाता है। और ये कंपटीशन से बच्चे अभी से प्रिपेयर हो जाते हैं कि आगे उन लोग को आगे फ्यूचर लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है जो उन लोग को सब पास करना है इस कॉम्पिटिशन्स में। तो ये कि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, सो स्टूडेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाउंडेशन। मतलब बचपन से अगर बच्चों को इंडिपेंडेंटली कुछ प्रोजेक्ट करने देंगे तो वो आगे चल के उन लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उन लोग का एक तरह का फियर भी चला जाता है एंड दे आर वो कॉम्पिटिटिव विद द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आई एम नाजिमा शेख, द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। These projects are working Thank you. Thank you sir. आज आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, बच्चे लोगों ने क्या क्या बनाया है? बच्चों ने तो बहुत कुछ बनाया है, जैसे कि हम लोग सेक्शन वाइज डिवाइड किए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है, सोशल साइंस है, चंद्रयान भी बनाया है सब, और ऑटोमिक वर्ल्ड। तो सबसे अच्छा तो बच्चा लोग में ये लोग क्या क्या करना चाहता है, उनमें क्या क्या कैपेबिलिटी है वो सब दिखता है, ठीक है। और हम लोग के स्कूल में हमेशा फंक्शन वगैरह होते रहता है, क्राफ्ट एग्जीबिशन होता है या फिर जो भी इवेंट्स होता है ओकेजन वाइज ये हमेशा होते रहता है। जैसे दिवाली के टाइम में या फिर क्रिसमस के टाइम में हमेशा हम क्राफ्ट वगैरह करवाते हैं और मॉडल्स वगैरह बनवाते हैं। क्या नाम है? शबाना पद्मा। आज किड्स कैंपस में स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, आपके बच्चे लोग इसमें भाग लिए हैं, क्या कुछ नया देखने को मिला आप लोगों को? जी, बच्चे लोग सब पार्टिसिपेट किए हैं तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छा 7th क्लास का बच्चा लोग किया चंद्रयान जी, वो चंद्रयान 3 वो बहुत अच्छा लगा। उसमें मेरी बेटी भी है उसमें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्कूल में जो प्रतिभा को यहाँ बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन किए जा रहे हैं, तो क्या मतलब आगे भी इसमें बच्चे लोग आपके भाग ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चे लोग आगे भी पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह सब। मतलब कि अब इतना डेवलपमेंट कर रहा है ये स्कूल, धीरे धीरे सब कुछ मतलब देख रहे हैं यहाँ पर। पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को बच्चों को मिल रहा है, तो आगे भी करेंगे बच्चे लोग, अच्छा करेंगे। अभी आपने यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगाया गया है, आप भी इसमें भाग लिए? नहीं भाग लिए हैं। तो फिर आपको कैसा लग रहा है? आप भी इसमें शामिल होने का थोड़ा सा होगा कि हम भी शामिल होते हैं, है ना? सर हम भी बनाए थे कुछ, लेकिन वो ना मेरा नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करोगे, है ना? हाँ, देखिए इन्होंने बताया है कि काफ़ी इनके अंदर भी जब था कि इनको भी मौका मिलता तो ये भी अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। आप बताएं कैसा लग रहा है आपके स्कूल में साइंस? बहुत अच्छा लग रहा है। हम और सब पार्टिसिपेट लेते थे, पर हम बहुत सारा बनाए थे क्राफ्ट, तो इसलिए मैम भी हमको बोली थी कि अपना क्राफ्ट लेके आना, हम लेके आए थे। चलिए आगे आपको भी मौका मिलेगा। हम बताइए यहाँ पे जो साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, आपके बच्चे लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं? जी, बच्चे भी हर पार्टिसिपेट में लेते हैं और इंशाल्लाह आगे भी लेंगे और स्कूल बहुत डेवलपमेंट करेगा और इंशाल्लाह सब कुछ आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। किड्स कैंपस स्कूल में जो मंच दिया जा रहा है, ये बच्चों को मौका दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी बहुत अच्छा होगा। देख के बहुत खुशी लगा कि सब बच्चे लोग इतना आगे बढ़ रहा है, इतना कुछ सब बना रहा है। किड्स कैंपस में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर के बच्चे बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छा से मेहनत किए, और एक महीना से इन लोग मेहनत करके और चंद्रयान वाला बनाए, एग्रीकल्चर का बनाए, और ये इंग्लिश का भी बनाए हैं प्रोजेक्ट। सब बहुत मेहनत किए हैं और पेरेंट्स लोग भी बोलना चाहते हैं कि पेरेंट्स लोग भी इसमें सहयोग दें। धन्यवाद। आज साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, आपके बच्चे लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या इन लोगों का प्रतिभा दिख रही है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है बच्चों में और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? मेरी बेटी एक 4th क्लास में है और एक भतीजा जो है वो आपका 7th क्लास में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली हुआ।
आज साइंस एग्जीबिशन किड्स कैंपस में लगाया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा बच्चन बना है। आपके बच्चे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? जी। हाँ, क्या बनाया आपके बच्चे लोग? क्राफ्ट बनाया है। हाँ, आपने देखा उसको? देखा मैं। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत कूल क्राफ्ट सब बनाए हैं। क्या बनाया था आपने? क्रिसमस ट्री। जी, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशिफा परवीन। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये एल्फर है, ये यहाँ से जा रहा है और ये इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहा है। ये देखिए, इसका रिफ्लेक्शन जिंक सल्फाइड दिख रहा है। और ये है रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एल्फर है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें जो अधिकतर जो एल्फर है वो सीधे जा रहे हैं, कुछ एल्फर है जो है वो अदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया और बस एक एल्फर है जो है वो वापस आ गया। इसी रदरफोर्ड ये कंक्लूजन निकाले कि जो जितना भी अधिकतर जो मास है एटम का और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से एरिया में है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और जो अधिकतर जो एटम है वो खाली है और जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है। और इसमें जो न्यूक्लियस में है जो टोटल मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज वो इक्वल है और इससे एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। Niels Bohr was born on 7th of October 1885 and died on 18 November 1962. In 1922 he was awarded by Nobel Prize because of his work, and in 1913 he proposed a model regarding quantileum theory of radiation. He explained that this is nucleus and these three are orbit named as K, L, M, and N. This is all negatively charged electrons. Electrons which are far from nucleus have more power to the electrons who are near to the nucleus. All the electrons move in a straight orbit and all the orbit have the same energy level. This structures was also invented by Niels Bohr. 3D structures was also invented by Niels Bohr. This is atom. This is structure of methane, ethane, propane, benzene, water. This is a linear structure of carbon dioxide and this is ammonia. That's also. Thank you. नाम बताइए। फरहीन फातिमा। कौन सी क्लास से? क्लास 9। गुड आज साइंस एग्जीबिशन है आपका किड्स कैंपस में, क्या क्या आप लोगों ने बनाया है? Thomson model, Dalton model, and Rutherford, and more of atom structure, more बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पे, सब साइंस से रिलेटेड से बीएससी से रिलेटेड जो हम लोग के सिलेबस में है, 11-12 के सिलेबस में है, 9th में। आप लोगों ने खुद से बनाया है? जी। क्या नाम है? शिफा याद। कौन सी क्लास है? क्लास 9। So मैंने जो मॉडल बनाया है, so this is the model of J.J. Thomson. J.J. Thomson was born on 18 December 1856 and he died on 30 August 1940. J.J. Thomson in 1906 he became the second British physicist to win the Nobel Prize. So J.J. Thomson proposed the atom models in which he shows how the electrons and the protons are arranged in it. So this raisin pudding model, he shows that the red edible particles in it shows the protons, the positive charge, and the C's embedded in it shows the negative charge, the electrons in it. Thank you. क्या बनाया आज आप लोगों ने? House. क्या बनाया आपने? Houses. I am showing this project on different types of houses like kacha house and pakka house. Kacha house is made up of mud, bamboo, etc. Whereas pakka house is made up of brick, cement, etc. Houses are made to protect us from rain, heat, insects and animals. Here I am showing you different types of houses. Many years ago people lived in kacha house. Some people in colder areas lives in igloo also. Igloo is made up of ice. It is very cold. Thank you. सर जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रैफिक सिग्नल का मॉडल है और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, लेक्स हैं और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है। ट्रैफिक सिग्नल में 3 तरह की लाइट होती है, लाल, पीला और हरा। लाल ये संकेत देता है कि अपनी गाड़ी को रोक दें, पीला ये संकेत देता है कि अब आप तैयार हो जाएं और हरा ये संकेत देता है कि अब आप गाड़ी चलाना शुरू कर दें।
अगर हम 2 पहियों की गाड़ियों में अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमें 1000 का फ़ाइन भरना पड़ेगा। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब भी हमें 1000 का फ़ाइन भरना पड़ेगा। और अगर हम ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे तो हमें 5000 का मतलब पे करना पड़ेगा। नाम बताइए। कहकशा यास्मीन। आपका नाम बताइए। आफिया रज़ा। अरीबा नाज। सारा अशफाक। इज़्ज़त सरफराज। गुड मॉर्निंग सर। क्या बनाया है आप लोगों ने? सोलर एंड लूनर इक्लिप्स हम लोग बनाया है। देख किस तरह काम करता है ये सन है और ये अर्थ है और ये मून है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो लूनर इक्लिप्स होता है, और जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स होता है। नाम बताइए। शायदा आफरीन। माय नेम इज़ फातिमा शदा। बताइए क्या बनाया है आप लोगों ने? सर आज हम लोग ने सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स बनाया है। तो उसका वर्किंग सिस्टम बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं चंद्रमा हमारी पृथ्वी के उपग्रह है। हमारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इस प्रक्रिया में जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी बीच में आते हैं तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। क्या बनाया है आप लोगों ने? ह्यूमन रिवॉल्यूशन। तो इसका सिस्टम बताइए क्या काम करता है? सर यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में बताया गया, टूल्स मेकिंग के बारे में बताया गया, और ये जंगल है और ह्यूमंस के बारे में बताया गया कि क्या है। डिस्कवरी ऑफ फायर, 2 पत्थरों को रगड़ने से जब एक चिंगारी निकली उससे ना आग का खोज हुआ, जिससे पहले इंसानों जंगल में जाकर कच्चा मांस खाते थे, लेकिन आग का खोज होने की वजह से उसे पका के खाते हैं। टूल्स मेकिंग, टूल्स पहले हथियार अपने बचाव के लिए बनाते थे और जानवर लोग को शिकार करने के लिए बनाते थे। और ये इंसान पहले अपने पत्तों से अपने बॉडी को ढकते थे और ये जंगल में रहते थे। ये गुफा में ये रात में रहते थे रात के समय, और ये आग जला के रखते थे कि इन्हें कोई चोट ना लगे, शिकारियों से बच के रहते थे। थैंक यू सर। नाम बताइए। माय नेम इज़ सोनाली कुमारी। आई रीड इन क्लास 6। नाम बताइए क्या? माय नेम इज़ आफरीन जहा। आई रीड इन क्लास 6। थैंक यू सर। क्या बनाया है आप लोगों ने? दिस इज़ अ मॉडल ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग। किस तरह से काम करता है इसका सिस्टम बताइए। ग्लोबल वार्मिंग आज के विश्व भर में एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव गृह के आरामदायक औसत तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन सहने का योग होता है। थैंक यू सर। नाम बताइए। MD तस्नीम अख्तर। क्या नाम है आपका? अरमान हुसैन। क्या बनाया आपने? ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्या संदेश देगा इससे? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या संदेश देगा? ग्लोबल वार्मिंग अच्छा ये सब पाया रहा है। यस सर। पॉल्यूशन को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ने से पोलर आइस मेल्ट हो रहा है। थैंक यू सर। ये ये सौर मंडल का एक नमूना है। इसमें 8 ग्रह होते हैं। इसके केंद्र में सूर्य है। सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। दूसरे स्थान पर शुक्र आता है। ये सूर्य का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा नज़दीकी ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चौथे स्थान पर मंगल ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। 5वें स्थान पर बृहस्पति ग्रह है। ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। 6वें स्थान पर शनि, 7वें स्थान पर अरुण और 8वें स्थान पर वरुण है। ये सौर मंडल का एक नमूना है। Good morning, sir. This is the model of solar system. There are 8 planets in solar system.
Here is the sun in the center of solar system. The planets revolve around the sun on his orbits. These white lines are called orbits. First, Mercury is the nearest and smallest planet to the sun. Venus is the hottest and brightest planet in the solar system. Third is Earth. Earth is that only planet that supports life. It is also called blue planet. Fourth is Mars. Mars is also called red planet. Fifth is Jupiter. Jupiter is the largest planet in the solar system. Next is Saturn. Saturn is the second largest planet in the solar system. Next is Uranus. Uranus is the third largest planet in the solar system. Last is Neptune. Neptune is the farthest planet in the solar system. Thank you, sir. It is a model of pollution. First, I would like to say some few lines on pollution. Pollution is damage of environment and it can be caused due to harmful substance. Air pollution. Air pollution is the contamination of air due to harmful substance. It is the major pollution. Is fuel. It is the major pollution. It causes pollution. Burning of fuel in home, factories, vehicles. These smoke sends ash gas into the atmosphere. The impurities in the air causes asthma, bronchitis, pneumonia, and heart and lung disease. They kill plants and even animals also. Air pollution also causes acid rain, global warming, and allow the harmful ultraviolet rays of the sun to fall on the earth. Water pollution. When we throw garbage, sewage into the lakes, river, ocean, and other water bodies, this result in pollution is water. Land soil pollution. Land pollution is also caused by when we add too much fertilizer and pesticide to grow crops. For growing crops, the soil gets impure in the land. नाम बताइए। मेहरबा शेख। कौन क्लास? 5। प्रभात से मेरा नाम अराइना अफरोज है, क्लास 5। क्या बनाया आप लोगों ने? प्रदूषण। बताइए कैसे इस वर्क पर्यावरण में हानिकारक और दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण में जो हानिकारक दोष उत्पादन होता है उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ हवा, मिट्टी, पानी का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। वायु प्रदूषण जब धूल, मिट्टी, धुआं वायुमंडल में मिल जाती है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण जब कारखानों या अन्य किसी पदार्थ को पानी में, नदी में, समुद्र में छोड़ी जाती है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण। मेरा नाम रुकैया नसीम है। माय नेम इज़ रुकैया नसीम, स्टैंडर्ड 4th। This is a transportation. I'll show transportation. So I would like to call transportation. Few lines of transportation. Transport is a way of movement of human beings and goods from one place to another place. There are different modes of transport are air, water and land transport. Air transport is the modern means of transport. It has the benefits of speed, time savings and long distance operations. It covers thousands of kilometers in just a few hours. Air transport is free from the barriers of river, mountain, valleys, etc. Air transport is costly and somewhat risky. Thank you. Hi everyone, my name is Priyanshi Rani and I study in standard 4. Today I am explaining road transport. The land transportation system is used transportation system in our daily lifeline. Road transport provides door-to-door service. It is more suitable for short distance journey. Inland transport has some problems like accidents, breakdowns and traffic jam. And second thing, during floods, rain and snowfall, road transport has not suitable for journey. Thank you.
is a water transport. I explain water transport. Waterways are the earliest means of long distance transport. The waterways and I have an important role in man's life. They carry heavy and bulky goods over long distances. Transport is cheaper than the waterways. It needs no investment or maintaining the path. Thank you, sir. यातायात का सरल भाषा परिवहन कहा जा सकता है। परिवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना, और जिन यात्राओं के द्वारा यातायात की जा सके उन्हें यातायात का साधन कहते हैं, जैसे हवाई यात्रा, सड़क यात्रा, जल यात्रा होता है। सर, मेरा नाम जोया परवीन है, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। थल मार्गी यातायात अर्थात ज़मीनी रास्तों से किए जाने वाले परिवहन सबसे ज़्यादा ज़मीनी मार्गों में से ही यातायात को चुना जाता है। कम दूरी के लिए यह अनुकूल है, मगर लंबी दूरी के लिए अन्य प्रकार के यातायात को चुना जाता है। ज़मीनी यातायात सभी यातायातों से सबसे अधिक सुविधापूर्वक है। Thank you. Good morning, sir. My name is Mohammad Anas, class 4. This is the project of agriculture. Agriculture is the backbone of our country economy. It is the main traditional occupation. India produce like jute, rice, wheat, and cotton, etc. Good morning, sir. My name is Afamata. I read in study 4. Today I will explain my model of agriculture. The agriculture is the primary sector of our country. It is related to other sectors. Example: cotton is grown and supplied in the cotton textile industries. Here we can see how agriculture is related to secondary sector. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग सर। कृषि में फसल उत्पादन, फल और सब्जी के साथ साथ फूलों की खेती, पशुधन कृषि, मछली पालन कृषि, अनेक उत्पादक गतिविधियां था। भारत में कृषि आय 1987-88 में 30.3% था। थैंक यू। The model of agriculture, land, well, soil. These plants are artificial and animal, natural plant. These projects are work. Like that, sir. Sir, पानी नहीं है।